पुट आउट क्वेश्चंस। यस सर। हम्म सर रिवीजन में हाँ आरएस के क्वेश्चंस करा रहे हैं सर। कौन से? आरएस अग्रवाल के। आरएस अग्रवाल, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस किस में, कौन से चैप्टर से? चैप्टर 7 एंड 6। 7th and 6th, मतलब वो ट्राइंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। यस सर। हाँ ठीक है, उसमें से क्वेश्चन मैं देखता हूँ अभी आरएस की। ओके सो यहां पर ध्यान देना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्सर्ड बाय प्रखर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि सारी जो टर्म्स गिवन है वो 5 के पावर वाली टर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल 25, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो 125। 625 को क्या लिख सकते हैं? नहीं पता? 625 होता है, हाँ ये इसने सही बोला, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है, समझ में आया? और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 4। तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू पावर 4। समझ में आया ये चीज? हाँ भाई बातें मत करो, सब ध्यान देना इधर। अब उसके बाद जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें अप्लाई होने वाले वो मैं एक बार शॉर्ट में ब्रीफ करता हूं। अगर आपके पास ऐसी टर्म है mth रूट ऑफ a, यहां पर जगह नहीं होगी, थोड़ा सा इसको साइड हटा के लिख देता हूं। हाँ यहां लिख देता हूं। देखो अगर आपके पास ऐसी टर्म है mth रूट ऑफ a, तो उसको क्या लिख सकते हैं? ये mth रूट मतलब समझते हो ना? हाँ क्या हो जाएगा? a रेज टू पावर 1/m। करेक्ट। जैसे कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ a है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो स्क्वायर रूट होता है, तो उसको क्या लिखते हैं? a की पावर 1/2। समझ रहे हो ना? अगर क्यूब रूट ऑफ a है तो उसको क्या लिखेंगे? a रेज टू पावर 1/3। कई बच्चे इसको समझते हैं कि 3 मल्टीप्लाई नहीं है भाई, वो कौन सा रूट है ये बताता है। क्लियर ये चीज? सेकेंड, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n क्या होता है इस केस में? a m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n क्या होता है? a रेज टू पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाती है। a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n क्या होता है? m माइनस n। और अगर ऐसा आ जाए a रेज टू पावर m, अगर हम इसको नीचे भेज रहे हैं तो 1 अपॉन a रेज टू पावर क्या हो जाएगा? माइनस m। ऊपर जाता है तो पावर प्लस हो जाती है, ऊपर से नीचे तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कुछ रूल्स है, और भी कुछ होंगे तो मैं आगे बताऊंगा। तो यहां पर ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखो 5 क्यूब, ठीक है भाई, 5 टू दी पावर 1/3 वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, और पूरे की पावर में क्या गिवन है? -2/3 इंटू 625 को क्या लिखेंगे? 5 की पावर 4, और पूरे की पावर क्या हो गया? 1/3। यहां तक क्लियर सबको? अपॉन 125 को क्या लिखेंगे? 5 की पावर 3। पहले 125 को लिख दिया मैंने 5 की पावर 3, दो चीज एक साथ कर रहा हूं। पहले तो 125 को 5 की पावर 3 लिख रहा हूं, और ये क्यूब रूट हटाया है, उस वजह से उसके पूरे की पावर में क्या आएगा? 1/3। समझ में आया ना सबको क्या किया है? ओके, अब इसके बाद एक एक टर्म देखते हैं। यहां पर 5 की पावर 1/3, ये बेचारा अकेला जैसा वैसे ही रहेगा। यहां पर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की पावर क्या बनेगा? -4/3। देखो 2 और ये ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -4/3। कुछ बच्चे सोचेंगे नीचे से भी मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा नीचे से मल्टीप्लाई, सिर्फ न्यूमरेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर ये चीज? ये वाली टर्म क्या बनेगी? लास्ट वाली 5 रेज टू पावर 4/3। ठीक है,
अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा 5 रेज टू पावर 1, सिर्फ 5 ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। कैसे कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि 3 1 जा 3, 3 अपॉन 3, 3 3 कट गया, मतलब क्या बचा 1, तो जैसा वैसे ही रहेगा। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद पावर को ऐड करो। तो अगर पहले हम सिर्फ इन दोनों टर्म पे फोकस करें, अगर इनकी पावर ऐड होंगी तो 5 की पावर क्या होगी? 0 हो जाएगा ना। समझ में है कि नहीं? -4/3 प्लस 4/3, तो वो क्या हो जाएगा 0। और एक और चीज ये कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है 1। तो ये सीधा सीधा पूरा हट गया, समझ गया ना? क्यों हट गया? क्योंकि वो क्या बन गया 1 बन गया। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर 5 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय क्या बच गया 5, क्योंकि बाकी जो है वो 5 की पावर 0 बना जो कि 1 होता है, अगले स्टेप में हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करें इसमें? अब कौन सा लगेगा रूल? अब लगेगा भाई ये वाला, देखो कौन सा, ये वाला दिख रहा है ना, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो पावर माइनस हो जाएगी m माइनस n, तो इसकी पावर क्या है 1, इसको तो ध्यान मत देना, ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1, ऐसा ही होगा। तो 1/3 माइनस 1 कैसे करते हैं, कितने लोगों को आता है? हाथ उठाओ। हाँ, प्रखर बता। एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा दोनों का एलसीएम 3, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बोलो जल्दी। हाँ, 3 1 जा 3, तो 1 टाइम में गया तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब 1 का 1 ही आएगा। माइनस 1 से कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा 3, तो 1 - 3 मतलब क्या हो जाएगा -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर -2/3। ये होगा फाइनल आंसर। फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में 50% बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, मैं जानता हूँ। भले छुपा लो तुम लोग, मत बताओ, लेकिन मुझे पता है प्रॉब्लम जाती है वो, तो क्लियर करना है ना 9th में ही। ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था क्या? अच्छा। ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन गिवन है क्यूब रूट 25, फिर लिखा है 5 टू दी पावर 4/3, फिर लिखा है 1 अपॉन क्यूब रूट 25, फिर लिखा है 5 टू दी पावर -4/3। ये ऑप्शन है और हमारा आंसर आया है ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर थर्ड वाला। यस, थर्ड वाला करेक्ट होगा। समझ में आया सबको? कैसे नहीं आया तो यहां समझ लो। सबसे पहले 5 की पावर 2 अलग करेंगे, -1/3 अलग करेंगे। समझ में आया ना मैंने क्या किया? 5 की पावर -2/3 था तो 5 स्क्वायर अलग किया, -1/3 मल्टीप्लाई करोगे पावर वही आएगा। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि 5 स्क्वायर करने पे कितना आएगा 25 टू दी पावर -1/3। समझ गए? नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 25 की पावर क्या हो जाएगा +1/3। फिर उसके बाद ये पावर में 1/3 मतलब वो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 25। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 3 ये करेक्ट होगा। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, ये पीडीएफ देख लेना ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं हमको आज, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन है p of x is equals to x square minus 3x plus 10, then find the value of, ये क्लियर है, इसमें नहीं है डाउट? ठीक है, इसके बाद वाला में डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कितने लोग बना सकते हैं? बनाओ।
क्या दिया हुआ है भाई, देखो इधर, ये इक्वल टू ये के क्या होगा बता दूं। देखो सबसे पहले ये जैसा लिखा हुआ है ना उसको वैसे ही लिखे रहने दो, ठीक है। हाँ वो लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना तो फिर एक्सपांड करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट जब खुलेगा तो x जो है दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो ना। तो जब x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नहीं x स्क्वायर बन जाएगा, समझ में आई ये चीज। मल्टीप्लाई वो ऐड होने पे x प्लस एक्स टू एक्स बनता है, मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर होता है। फिर जब x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3x। फिर 2 जाके मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 6। क्लियर यहां तक सबको। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर पे तो कोई चेंजेस नहीं, ये जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x क्या बन जाएगा, 5x प्लस 6। क्लियर। तो अब बताओ के की वैल्यू क्या होगी, नहीं, हाँ 5 करेक्ट है। कैसे पता चलेगा, आप देखो यहां से एक्स स्क्वायर कट कर दो, 6 और 6 कट कर दो तो क्या बच गया, के एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, 5x। एक्स और एक्स कट जाएगा तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। दैट्स इट, ठीक है, हटा दो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 2 कॉमा 4 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y माइनस, सॉरी 5 कॉमा y माइनस 2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x कॉमा y। कोऑर्डिनेट x कॉमा y, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इक्वल गिवन है, x कॉमा y निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, ये वाला पार्ट को कंपेयर कर दोगे किससे, 5 से, ठीक है, और ये वाले पार्ट को कंपेयर कर दोगे किससे, y से। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 3। समझ गया ना कैसे 3। यहां से y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 6, समझ में आया कि नहीं। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,6। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट इसमें एक्सप्लेन करना है, पक्का। हम्म, हो गया, बस इतना ही था। हम्म, और एक बच्चा है, एक और इसका ले लेता हूं फिर उसके बाद नेक्स्ट। एक और इसने क्वेश्चन भेजा है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच हैज 5 यूनिट्स डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस इज, ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझो इधर, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज 5 यूनिट्स अबव द डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस इज, ऑप्शन गिवन है x इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू y, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज 5 यूनिट्स डिस्टेंस अबव एक्स एक्सिस, तो उस लाइन की इक्वेशन जिसका डिस्टेंस 5 यूनिट है अबव द एक्स एक्सिस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, तो मैं इधर बता दूं। वेरी गुड, देखो इधर बाकी लोग भी समझना क्या है, कैसे पता चला। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। कैसे ये ऑप्शन करेक्ट होगा समझो। सबसे पहले x इज इक्वल टू 5, ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है, नहीं यार तुम लोग गलत बोल रहे हो, एक्स एक्सिस का नहीं है ये। कौन सी लाइन का इक्वेशन है, जिसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, वो लाइन या तो वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, नहीं वर्टिकल, ये होगी ये वाली लाइन, समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू 5, हाँ यही होगा,
x इज इक्वल टू 5। मैंने इसको बताया था और ये भी बताया था कंफ्यूजन होता है इसमें। भाई देखो यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है 5, यहां पर भी x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5, यहां भी x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट होता है, समझ रहे हो ना, ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है और ये डिस्टेंस हमेशा क्या है, फिक्स है, 5 है। तो इसलिए ये x इज इक्वल टू 5 जो लाइन है वो कौन सी होगी, वर्टिकल लाइन। y एक्सिस का एक और नाम है, क्या नाम है, x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 क्यों बोलते हैं, क्योंकि y एक्सिस में जो भी पॉइंट आते हैं उनका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इससे याद रख लो भाई, समझ में आया ये चीज। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि x एक्सिस से 5 यूनिट अबो है, ठीक है, 5 यूनिट के डिस्टेंस अबो है। तो यहाँ तो x एक्सिस को कट कर रहा है, कैसे उसका डिस्टेंस 5 यूनिट हुआ, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर। ये वाली लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन एक्चुअल में क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5 ऐसे ही बनेगा अगर -5 को उधर भेजते तो ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू 5। तो इसका जो डिस्टेंस होगा x एक्सिस से वो कितना होगा, 5 यूनिट। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो ये आंसर करेक्ट होगा। ट्रिकी क्वेश्चन था ना 1 मार्क के लिए, ठीक है। अगर आपको ये फंडामेंटल क्लियर है तो एक बार में आंसर कर सकते हो, याद रखे हो तो अगर वो चीज, ठीक है। हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है पीयूषी, ये केपीएस सरुणा के क्वेश्चंस हो गए पूरे, हाँ। डीपीएस क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 है रूट 1/4 प्लस 1/100 रेज टू पावर -12 माइनस 27 रेज टू पावर 2/3। तो भाई सब अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना, ऐसा पेपर तो सबके स्कूल में आता ही है, ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का घुमा फिरा के, तो इसको बड़े रिलैक्स होके करना। तो सबसे पहले इधर ध्यान से समझो, रूट 1/4, तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। इसको डायरेक्ट कर देंगे चलेगा ना, ओके। नहीं तो यहां पर मैं एक ये भी लिख देता हूं आइडेंटिटी, अगर रूट a/b है तो उसको हम रूट a/√b ऐसा सेपरेट कर सकते। वैसे ही अगर रूट 1/4 है तो रूट 1/√4 लिख सकते। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं भाई यहां पर, भाई किसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी है -1/2। समझ में आया ये चीज। उसके बाद -27 को क्या लिखेंगे 3 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब की पावर 2/3। क्लियर यहां तक सबको, ये 1/2 को जैसा था वैसे ही रहने दो, प्लस यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा 10 की पावर, सॉरी 1/10 लिख देता हूं, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा 2 और 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो 1/2, अभी इसी पे फोकस कर रहा हूं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -1, पूरे की पावर क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या किया मैंने, 10 की पावर 1 थी, ऊपर गया क्या हो गया 10 की पावर -1। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा 10 की पावर मल्टीप्लाई होगी, -1 क्या हो जाएगा +1, तो 10 बन जाएगा। या फिर अगर आप इसको डायरेक्टली समझना चाहते हो, अगर 1/a की पावर -m है तो वो क्या होता है सीधा उल्टा हो जाता है, a/1 की पावर m बन जाता है, ऐसा समझ लो। ये इजी लगा गया, हाँ। तो इसी को फॉलो करो, फिर मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं, सीधा क्या करना रिवर्स कर देना इसको। तो 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 10/1, पावर क्या हो जाएगी उसकी +1 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। तो 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया। अभी ये वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था, इस पे फोकस करते। क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 - 9, 10 - 9 कितना होता है 1, तो 1/2 + 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 3/2। कैसे 3/2 आएगा समझे कि नहीं, एलसीएम आ गया 2,
2 1 जा 2, 2 + 1 3, इस तरह से। क्लियर? तो ये होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रैशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है ना, ये भी आएगा ही सबके एग्जाम में, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन। 3√2 अपॉन √6 + √3 माइनस 4√3 अपॉन √6 + √2 प्लस √6 अपॉन √3 + √2। ठीक है, ये है क्वेश्चन। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को और उसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन हमने कभी ना कभी किया जरूर होगा, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन किए थे रैशनलाइजेशन। तो कुछ बच्चे इसमें आंसर कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या होगा फर्स्ट केस में, ये बताओ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हर एक टर्म को, टर्म मतलब टर्म समझ रहे हो ना, यहां पर कौन कौन सी टर्म है भाई? ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकेंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म। तो तीनों टर्म को अलग अलग रैशनलाइज करो। तो फर्स्ट वाले का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? वेरी गुड, √6 - √3। जो नीचे है डिनोमिनेटर है वही होता है, बस बीच का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, फिर यहां पर बीच में माइनस है तो माइनस बनाया। फिर सेकंड वाले पार्ट को लिखते हैं, तो ये हो गया 4√3 अपॉन √6 + √2। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर प्लस लास्ट वाले का रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 - √2 अपॉन √3 - √2। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का राधिका? ठीक है, हाँ बोल, क्या डाउट है भाई? देख क्या करना है ना, ये जो है ना नीचे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? ये होता है डिनोमिनेटर। उसको रैशनलाइज करना मतलब उससे रूट हटाना, ये होता है रैशनलाइजेशन का मतलब। उससे रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर नीचे दो टर्म है तो वो दोनों टर्म से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, साइन बदल के। साइन बदल के इसलिए ताकि वो एक आइडेंटिटी फॉर्मुलेट कर दे, और वो आइडेंटिटी कौन सी होती है? वो होती है a+b × a+b होता है a² - b²। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये √6 + √3 डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, और ये वाला क्या हो गया? √6 - √3। समझ में आया? तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो a की वैल्यू √3 और a की वैल्यू √6 और b की वैल्यू क्या है? √3। तो ये क्या हो जाएगा? √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। समझ में आया? और स्क्वायरिंग करने से रूट कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 6, और ये क्या हो जाएगा? 3। तो 6 - 3। हाँ बोलो। हम्म, ठीक है, न्यूमरेटर भी समझ लेते हैं। ओके, ये समझ में आ गया ना तेरे को? क्लियर? ओके, बाकी सबको भी क्लियर ना? ये ऐसा हम क्यों करते हैं? अब देखो इसके आगे का सॉल्यूशन देखना क्या होगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर मैं लिख लेता हूं, पहले डिनोमिनेटर ही लिखता हूं। तो √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि तुम लोग ना उसको पार्ट बाय पार्ट नहीं देखते हो। जैसे कि ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा दूसरा टर्म है, तो ये वाला जो टर्म है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? √6 से। तो अगर डाउट होता है तो स्टेप बाय स्टेप करो, 3√2 × √6 ऐसा लिख दो। ठीक है, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लिख दिया। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3√2 √3 ऐसा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? फिर उसके बाद बीच में माइनस वाला साइन सेकेंड वाले ब्रैकेट में आते हैं। यहां पर भी क्या होगा? √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। पहले डिनोमिनेटर लिख लिया करो। अब न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स, ये वाली टर्म्स दोनों से मल्टीप्लाई होंगी, तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 4√3 × √6, फिर माइनस 4√3 × √2। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद ये आ गया प्लस। अब यहां पर भी वही चीज होगा, पहले डिनोमिनेटर में a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर? न्यूमरेटर में √6 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो क्या बनेगा? √6 × √3 माइनस √6 × √2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? ओके, अब इसके बाद डिनोमिनेटर पे फिर से पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6,
और ये क्या हो जाएगा 3। हाँ, अब सबके डिनोमिनेटर पहले करते हैं, पहले आसान काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। अब मुश्किल काम करते हैं, तो देखो ध्यान से समझना भाई, रूट के अंदर अंदर मल्टीप्लाई होंगे, रूट के बाहर बाहर मल्टीप्लाई होंगे। समझ में आया ये चीज? जैसे तुम लोग स्कूल ट्रिप में जाते हो तो क्या होता है, जो बदमाश बदमाश बच्चे हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, सब अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी रूट के बाहर वाले जो टर्म्स हैं अच्छे बच्चे वो मिल जाएंगे आपस में। तो 3 अकेला है, यहाँ पर 3 अकेला रहेगा, और रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर हो गया -3, रूट के अंदर में क्या आ जाएगा 6। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा बोलो, 4 रूट 18 माइनस 4 रूट 6। क्लियर? यहां पर क्या होगा रूट 18 माइनस रूट 12। क्लियर यहां तक सबको? ओके। अब इसके बाद अगला स्टेप में फिर से हम पहले डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। क्लियर यहां तक सबको? अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई ये दोनों टर्म्स ऐड हो सकती है क्या। तो दोनों के ऐड होने के लिए ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, दोनों सेम ग्रुप के हैं कि नहीं। सेम ग्रुप मतलब जैसे यहाँ पर देखो दो ग्रुप है, ये क्लास 9th के बच्चे अच्छे और बदमाश, क्लास 10th के बच्चे अच्छे और बदमाश। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप वाले बच्चे, इसलिए दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? यहाँ रूट 6 है और यहाँ पर क्या है रूट 12 है, दोनों अलग अलग टर्म। अगर दोनों एक टर्म होती तो दोनों मिल जाते, लेकिन दोनों अलग टर्म है इसलिए दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन और भी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर ये जो रूट 12 है ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। अब रूट 12 ये जो बदमाश बच्चों का ग्रुप था, इसको हमने जब तोड़ा तो इसमें क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला। तो ये दो बच्चे तो असल में सीधे थे, वो बाहर निकल गए, तो क्या हो गए 2 रूट 3 बन गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं, और बाहर में एक 3 और था तो वो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये क्या हो जाएगा 6 रूट 3 बन जाएगा। 12 नहीं, वो क्या हो जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं ये चीज? नहीं आया समझ में? देखो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं, और यहां पर बाहर में क्या है 3 रूट 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू रूट 12 की जगह क्या आएगा 2 रूट 3। समझ में? तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 रूट 3, वही किया है मैंने। क्लियर? हाँ, ऐसा अलग करना जरूरी है, तभी सिंप्लीफिकेशन होगा और प्रॉपर आंसर मिलेगा, अदरवाइज आपका आंसर प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है? अब जैसे रूट 6 है, तो रूट 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 3, तो उसमें पेयर नहीं बनेगा, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो -3 रूट 6 ये टर्म वैसी ही रहेगी। क्लियर ये चीज? लेकिन 18 में होगा वो चीज, तो रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 2। समझ में है? तो 18 होगा 3 रूट 2, बाहर में एक 4 भी है, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, तो ये क्या बन जाएगा 12 रूट 2। समझ में है? ये डायरेक्ट मैंने जो किया है, ये वाला टर्म कोई चेंज नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा, -4 रूट 6। ये वाले टर्म में रूट 18 को क्या लिखेंगे 3 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, ऐसा ही होगा। ओके। अब इसके बाद मैंने एक चीज ऑब्जर्व की सिंप्लीफिकेशन के बाद, कि भाई ये जो 6 और ये जो 3 दोनों 3 से कट सकते हैं, ये जो 12 है और ये 4 है दोनों 4 से कट सकते हैं, तो भाई इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ना ऐसा कट कर सकते हैं 3 1 जा 3 2 जा, तो वो गलत है, क्योंकि ये 3 दोनों के अपॉन में है। समझ रहे हो कि नहीं? सिर्फ अकेले इसके अपॉन में थोड़ी ना है, तो इसलिए वैसा नहीं कट सकता। वैसा कटने के लिए आपको कॉमन निकालना पड़ेगा पूरे न्यूमरेटर से। तो पूरे न्यूमरेटर से पहले कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकल सकता है 3 निकल सकता है कॉमन, सिर्फ 3 निकल सकता है, 6 नहीं निकल सकता। अगर 3 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 3 2 जा क्या होता है 6, और क्या बचेगा एक रूट 3। यहां से 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया -√6 बचा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? डिवाइडेड बाय, अब क्या है डिवाइडेड बाय क्या है 3,
अब ये दोनों कट सकता है, तो दोनों कट गया, तो ये पूरा टर्म क्या बन गया, 2√3 माइनस √6। रूट वाली टर्म यूजुअली नहीं निकाली जाती क्योंकि डिनोमिनेटर में बिना रूट वाली टर्म होती है। हाँ, अब बिना कॉमन निकाले अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, तो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि ये है 6√3 माइनस 3√6 अपॉन 3, तो आप ऐसा कर दो 6√3 अपॉन 3 माइनस 3√6 अपॉन 3। समझ में आई ये चीज? तो अब क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो ये क्या बन जाएगा, वही मिलेगा 2√3 माइनस √6। समझ में आया? हाँ, ये ज्यादा इजी है, लेकिन ये सीखना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, ये सीख गया मतलब ये बड़े बच्चों वाली निशानी, ये मतलब अभी भी छोटे हो तुम लोग। ठीक है, ओके, क्लियर ये चीज? ओके, फिर उसके बाद यहां पर क्या कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा, देखो यहां पर क्या बचेगा, 3√2 माइनस यहां से 4 निकल गया, क्या बच जाएगा, √6 अपॉन में क्या हो गया 4। अब क्या होगा, देखो यहां पर 4 और 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3√2 माइनस √6। समझ में आया ये चीज? बीच में क्या है, माइनस। अब अगर आप लोग ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये ब्रैकेट इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये -3√2 और ये -√6 होगा, लेकिन अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो ब्रैकेट लगाने के कारण ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, उसको प्लस बना देगा, तो प्लस माइनस की गलती, पूरा आंसर गलत। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये ब्रैकेट उतना इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर में माइनस साइन, बाहर अगर प्लस होता तो ब्रैकेट को इग्नोर किया जा सकता था। ठीक है, लास्ट टर्म कौन सी बची उसको लिखते हैं +3√2 माइनस 2√3। क्लियर यहां तक सबको? अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहां पर तो ठीक है, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। यहीं पर बस चेंज होगा, ब्रैकेट खुलेगा, ये बना -3√2 प्लस √6 प्लस 3√2 माइनस 2√3। समझ में आया? अब देखो भाई, एक एक साथ कौन कौन से बदमाश बच्चे एक जैसे दिख रहे हैं। तो यहां पर 3√2 माइनस, सॉरी गलत बोला, 2√3 माइनस 2√3। ठीक है, माइनस √6 प्लस √6 माइनस 3√2 प्लस 3√2, तो आंसर क्या आया, 0। अगर ये 0 नहीं आया तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, 0। ठीक है, समझ गए? इस 0 के लिए इस क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेगा, इस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तुम्हारा डाउट खत्म? ओके चलो, हाँ दे दो। तुम दोनों का कॉमन होगा क्या, स्कूल वाला ही है क्या? ये क्वेश्चन भाई सबके लिए ओपन फॉर ऑल है, आप लोग बताओगे, कौन बताएगा देखना। चलो भाई, कौन बता रहा है? हाँ बता। हाँ क्या 180? तो पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तीनों का सम कितना होगा, 180। 3x प्लस 7 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट एंगल। अब देखो 3x और x मिलके क्या बन गए, 4x। ठीक है, बाकी सब ऐड होंगे, तो ऐड कौन कौन से टर्म होंगे, पहले 55 और 20 कितना होगा सम, 75 प्लस 7 82, तो ये क्या बन जाएगा +82, दैट इज इक्वल टू 180। अब ये 180 82 गया उधर, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 82 मतलब ये आएगा 98। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 98 अपॉन 4। 4 1 जा 4 2 जा 8। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? x इज इक्वल्स टू 98 अपॉन 4, 2 से कर देते, 2 2 जा
2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो x इज इक्वल्स टू 49/2 डिग्री। या फिर अच्छा x नहीं निकालना है ना इसमें, हमको x फाइंड करना है क्या? ओके, तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा, कितना आएगा? 24.5। क्वेश्चन में +7 लिखा है इसमें। तुम दोनों के अलग अलग सेक्शन में हो गया? अच्छा, तुम दोनों को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं? अच्छा ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन का प्रोसेस क्लियर है ना, फिर वो प्लस हो या माइनस हो वो तो एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आंसर किसमें? इसमें आंसर अलग आएगा, ठीक है ना? तो इनके क्वेश्चन में इनके आंसर को चेक करेंगे और इनको मार्क्स मिलेगा अगर सही है तो। मतलब क्लियर है ना, मतलब दो अलग क्वेश्चन है तो दोनों के अलग आंसर होंगे। आपको, आपने अगर प्रोसेस फॉलो किया तो आपको मिलेगा। थर्ड, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 45, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है। देखो क्या होता है, जैसे कई बार ना स्कूल 10th में सेट में होता है पेपर, सेट ए, सेट बी, सेट सी, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है किसी एक सेट में A+B दे दे, उसके बाद वाले में A-B दे दे। हो सकता है दो बच्चे आगे पीछे बैठे हो, उसने देखा एक ही टाइप के क्वेश्चन, सॉल्यूशन उसका छाप दिया। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा किया था क्या तेरे? अच्छा ठीक है, अच्छा किया पहले ही बता दिया। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर सबको? हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या क्या चीजें गिवन है। आपको A-B गिवन है, ए बी गिवन है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो भाई जैसे ये क्यूब दिखा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये सोचो कि किस में ये आता है या इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होती है एक आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक और आइडेंटिटी होती है जिसमें ऐसा आता है, और वो आइडेंटिटी कौन सी वो भी बता रहा हूं। ए माइनस बी होल क्यूब, एक ये भी आइडेंटिटी होती है। ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, एक ये भी आइडेंटिटी होती है। इसको एक्सपांड ब्रैकेट खोल दोगे तो एक और वो एक्सपांशन। नहीं, डायरेक्ट एक्सपांड मैं क्यों नहीं कर रहा हूं ये मैं बता रहा हूं, सुनो। आपको जो दिया है और आपको जो चाहिए, ये दोनों पे आपको मैच करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, अब घर वालों ने बोला, समझ लो एक एग्जांपल, अगर घर वालों ने आपको 100 रुपए दिए हैं, ठीक है, और आपको बोला कि केक लेके आओ फॉर एग्जाम्पल, तो 100 रुपए में 100 रुपए के लायक ही केक आएगा ना, 10 पाउंड का तो केक नहीं आएगा ना। तो जो चीज आपको मिली है उसमें आपको क्या चीज लेके आनी वो आपको देखना है। तो अभी हमको क्या मिला है? अभी हमको ये दो चीजें मिली हुई है क्वेश्चन में, और हमको ये निकालना है, और हमारे पास ये आइडेंटिटीज है। एक और आइडेंटिटी और मिल जाएगी एक्सपांड करने पे, इसी को वो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा -3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज की आइडेंटिटी। अब आप चेक करो कि आपको जो फाइंड करना है, ये तीनों चीजें किस में आ रही हैं अच्छे तरीके से। फर्स्ट वाले में आ रही है, फर्स्ट वाले में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है। देखो क्या क्वेश्चन में दी हुई है, क्या नहीं दी हुई, तो कैसे फर्स्ट वाले में आया? मतलब ठीक है, जो फाइंड करना है वो दिख रहा है आपको इजीली, लेकिन a माइनस बी ये भी दिख रहा है 4 है, ए बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू भी गिवन है 45, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पता है क्या तुमको? नहीं पता। तो फिर फर्स्ट अप्लाई करोगे तो फंस जाओगे, लास्ट वाले में भी अप्लाई करोगे तो भाई ये निकालना है
a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन बाकी दोनों चीजें नहीं पता है, तो फर्स्ट और लास्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर सेकंड ऑब्जर्व करोगे तो एक एक करके देखो, ये वाली चीज आपको दी हुई है, ये वाली 4 है इसकी वैल्यू, ठीक है, ये वाली टर्म आपको निकालनी है, ठीक है, ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 45, ए माइनस बी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 45, समझ 4, समझ में है कि नहीं ये चीज? तो बेस्ट सुटेबल आइडेंटिटी कौन सी है? ये वाली। क्लियर ये चीज? तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके। तो देखो यहां पर a माइनस बी की जगह पे 4 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4 का क्यूब। समझ में आया ये चीज? दैट इज इक्वल टू, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि वो निकालना है हमको, तो वो वैसे ही है। -3 ए बी की जगह पे क्या आएगा? 45। फिर जो a माइनस बी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 4। क्लियर हुआ ये चीज? अब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 जा 16, 4 जा 44, सॉरी 64, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर? अब इधर पे पहले 45 इंटू 4 करो, 45 का डबल कितना होता है और 90 का डबल कितना होता है? तो कितना आएगा? 180 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? 180 इंटू 3, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, तो ये कितना हो जाएगा? 540, तो ये हो जाएगा -540। समझ में है कि नहीं ये चीज सबको? कैलकुलेशन कैसे स्मार्टली करना है वो भी समझते चलो। फिर उसके बाद ये -540 इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा? +540, तो 64 प्लस 540 दैट इज इक्वल टू, यस, तो ये कितना आ जाएगा? 604 दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट और बताओ क्या क्या डाउट्स है? जितने भी क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं आप लोगों के होमवर्क रहेंगे, आज की रिकॉर्डिंग देख के पूरे क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करना। रिकॉर्डिंग रात तक अपलोड होगी, कल कर लेना इसको, ठीक है? हाँ, परसों कर लेना भाई, करना पड़ेगा ना, ये तो मैं समझा रहा हूँ, भूल जाओगे जब तक खुद से नहीं बनाओगे। हाँ बोलो। देखो, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले या आंसर शीट मिले, पहले पूरी आइडेंटिटी लिख देना पीछे लास्ट पेज में, ठीक है? अब उसके क्वेश्चन में जो जो टर्म्स है उससे आइडेंटिटी को मैच कर लेना, भाई कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये आइडेंटिटी से बेस्ट पॉसिबल मैच हो रहा है, फिर वो आइडेंटिटी लगा के देख लेना। समझ गए? एक मार्क का क्वेश्चन होता है, उसकी इक्वेशन बहुत बड़ी होती है। नहीं, कुछ ना कुछ शॉर्टकट ट्रिक रहता है, ऐसा नहीं करते। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है? ओके, ये वाला, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन स्पॉन्सर्ड है नीलेश के द्वारा। तो 77777 होल रेज टू पावर 3/5 अपॉन 243, हाँ ये क्वेश्चन है। तो देखो, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन को लिखता हूं ना, तो पहले मैं क्या सोचता हूँ, ये अपॉन में 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा किसी की पावर 5 होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तभी वो 5 और 5 कटेगा और वो सिंप्लीफाई होगा। अब किसकी पावर 5 है वो सोचना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए हमको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कुछ का तो देख के ही समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें करना पड़ेगा। तो पहले किससे डिवाइड होगा भाई? ये 2 से, 2 3 जा 6, 1 बचा इधर गया 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा इधर गया 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा इधर गया 2 8 जा 16, ऐसे होगा। फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से, 2 9 जा 18, 1 गया इधर 14 हो गया, 2 7 जा 2 2 जा। फिर 2 से, 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर 2 से, 2 जा 4 जा 3 जा, ठीक है? अब 2 से नहीं जाएगा। 3 से, 3 8 जा 3 1 जा। फिर 3 से जाएगा कितने टाइम्स में? 27 टाइम्स में। फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 1 जा 3।
तो ये जो है पूरा नंबर 7776, इसको हम लिख सकते हैं 2⁵ इंटू 3⁵ लिख सकते हैं ना। देखो तो 2 5 टाइम आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 है ना। 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 होल रेज टू पावर 5। 2 × 3 क्या होता है, 6⁵5। समझ में आया। तो मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, कुछ की पावर 5 आया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे 6⁵5 होल रेज टू पावर 3/5 अपॉन अपॉन, हाँ अपॉन में क्या आएगा, हाँ अपॉन में, हाँ 243 का भाई प्राइम फैक्टर निकालो ना, देखो यहां पर दिख जाएगा तुमको 3 की पावर 5। तो ये यहीं पर से आपको मिल गया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5। तो यहां पर ये पावर पावर कट गई, ये 5 मतलब मल्टीप्लाई हुआ तो 5 5 कट गया, तो 6⁵3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 3⁵5। ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी इसमें और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 6 को फिर से हम तोड़ेंगे क्या, 2 × 3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 की पावर, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं ये चीज, बताओ एक बार। नहीं आया, देखो इधर, यहां तक तो क्लियर था ना। यहां पर मैंने ब्रेक किया, 2 3 पूरे की पावर 3, अलग अलग पावर सेपरेट किया। अब इसके बाद क्या है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में देखो, ये नीचे आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी 5 - 3, मतलब क्या हो जाएगा 2। क्लियर ये चीज। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो आंसर हो गया 8/9। क्लियर। अगर यहां पर इसके ऊपर, तो फिर तुमको 6 का क्यूब निकालना पड़ता, वो आता 216। और उसके बाद 3 की पावर 5 आती 243। फिर डिवाइड करना पड़ता, 3 से कटेगा, 3 7 जा, 3 2 जा, 3 8 जा, 3 1 जा। फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। फिर 3 27 टाइम्स, 3 9 जा, 3 8 जा, तो भी आंसर 8/9 आता। मतलब आपको कहीं ना कहीं तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जितना हो सकता है। क्वेश्चन बता, क्वेश्चन और बताओ, कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट देखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा अगर आज नहीं हुआ तो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, ये सब ये वाले जो क्वेश्चन लिखा है ये हो गए। चलो ठीक है, पूछता हूँ, बाकी लोग बना पाते हैं कि नहीं। 16 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 64 की पावर x + 3। तो अब इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, पहला फाइंड करना है x, और दूसरा फाइंड आउट करना है 4 की पावर 2x - 2। 4 की पावर 2x - 2। हाँ चल, नीलेश नीलेश बना इसको, बाकी बच्चे भी सॉल्व करो इसको। ये डाउट नहीं है ना तेरा, तो क्यों नहीं पूछा। कौन कौन सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को। अच्छा टिया, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस, कुछ डाउट है तुम्हारे तो बताओ। यस सर। क्या हुआ। सर मैंने आपको भेजा है। हम्म, क्वेश्चन नंबर 2। ओके ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पहले हिंट कर दूं क्या, किसी से नहीं बनेगा क्या ये क्वेश्चन। हाँ देखो इधर जल्दी से, 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी एक और क्वेश्चन बताना ना, फिर मेरी नेक्स्ट क्लास चालू हो जाएगी, बच्चे आ जाएंगे। हाँ 64 2 की पावर कितना, 2 की पावर 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 64, 32 6, 2 की पावर 6। चेक करो तो एक बार।
2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 की पावर 6 आता है। ठीक है, अब यहां पर पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8x प्लस 12, यहां पर 2 की पावर क्या हो जाएगा 6x प्लस 18। समझ में है? अब यहां लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हाँ बोलो। हाँ ये साइड में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी आरडी में होगी शायद, अगर इसमें नहीं है तो एनसीईआरटी में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो पावर को इक्वेट कर दो, तो ये दोनों की पावर्स को इक्वेट करो। सो 8x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस 18, तो 6x वाली टर्म इधर 12 वाली टर्म उधर, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा 8x माइनस 6x, राइट में क्या हो जाएगा 18 माइनस 12। सो 8x माइनस 6x क्या होता है 2x इज इक्वल टू क्या आएगा डिफरेंस 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। समझ में आया कि नहीं? x की वैल्यू आ गई 3। अब आपको क्या निकालना है, आपको जो निकालना है उसमें x की जगह पे 3 रख देना, तो ये क्या हो जाएगा 4 रेज टू पावर 2 इंटू 3 माइनस 2, तो 4 रेज टू पावर 2 3 क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, 4 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 4, 4 की पावर 4 निकाल लेना, नहीं 4 है, x है x। ठीक है, क्लियर सबको ये क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं फिर मैं एंड कर रहा हूं सेशन। ये टीयर का आउट है, देख लो इधर, केपीएस ढूंढा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन है ना, ये एंगल y बना है, ये वाला एंगल x बना है, और क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल्स टू 3/2y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यही क्वेश्चन है टिया? यस सर। हाँ, तो देखो सारे बच्चे इधर ध्यान दो, किन से बन जाएगा जल्दी बताओ, ये बन जाएगा? हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे एलपीए, एलपीए से क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हाँ अब बताओ, x की वैल्यू को पुट कर देंगे 3/2y, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2y प्लस y इज इक्वल्स टू 180। तो एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 2, तो ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। ठीक है, तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5y इज इक्वल्स टू 8 2 जा कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 360। क्लियर ये चीज? सही किया ना? 18 2 जा 36, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 5y इज इक्वल टू क्या आ गया 360, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 7 जा और 5 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 72। x इज इक्वल टू क्या था 3/2y, तो x इज इक्वल टू 3/2 और ये क्या आ जाएगा इनटू 72, 2 1 जा 2 36 जा 36 इंटू 3 कितना आ जाएगा 108, तो ये आ गई x की वैल्यू। क्लियर? क्लियर क्लियर, कोई डाउट? सर। ओके ठीक है, सो दैट्स इट आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग फिर से अपने डाउट्स लेके आना, सारे बच्चे अपने स्कूल में जो करा रहे हैं वो लेके आओ, क्योंकि होम एग्जाम है, स्कूल के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो भी स्कूल में प्रैक्टिस करवाएंगे 9th का एनसीईआरटी बेस्ड, तो फिर तो बड़ा आसान है। क्या चाहिए? नहीं 9th की बुक नहीं, 10th और 12th की बुक्स ज्यादा है। ये बुक लिस्ट चाहिए क्या? कुछ ऑर्डर ऑर्डर करना है तो बाय 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 बाय। सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल मैथ्स, बेसिक मतलब ऐसे बच्चे जो लोग बहुत वीक है मैथ्स में उनके लिए बेसिक। ठीक है,
ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बहुत, अरे कोई हायर लेवल पे नहीं होता, नॉर्मल होता है। ठीक है, अच्छा किया स्टैंडर्ड ले लिया था। वो क्लोज कर देना ना पृथ्वी, डोर। Good evening, sir. Good evening. Okay, so you send me some doubts, Shavi. Yes, sir. Sir, actually, I wanted to know that in the first part where I have drawn a red line, so Yes. like how should I directly integrate? Like t upon 1 plus 2t plus t square. How can we directly do it? And then on the other side, I have tried it with another method. So I want to know that how I should integrate or solve it further. Yes, just wait. I'm checking. Actually, the second method, you have tried the second method. That is the best possible method for this question. So not that first one. No, not that first one, because in first method, if you try to solve by first, what you're substituting 2x is equal to t. Okay. Yes, sir. So if you apply first method, it will be difficult to solve using that. It will not be an integrable form. Okay. So second Yes. approach is correct. You can solve like that. But Sir, like how should I show it further? The further steps I'm not getting. yes, but after second step, the further last two steps are wrong. So how we can solve that question? Just look at here. Okay. Sir, even I was unable to solve this question. Is this 7th